प्रश्न है 5 किलोग्राम का एक पिंड एक खुरदरे क्षैतिज तल पर स्थित है और तल के समांतर 3 न्यूटन का बल पिंड पर लगाया जाता है। गणना कीजिए स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पिंड को खींचने के लिए आवश्यक बल। सहायता में हमें दो राशियां दी गई यानी घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 तथा गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी भी है। आइए इसको पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। ये हमारा एक सतह है, एक खुरदरी सतह जो मतलब फिक्स है, और इस सतह पर एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड रखा गया है। ठीक है, इसका द्रव्यमान हमें प्रश्न में दिया गया है। अभी ये मान लीजिए ये स्थिर अवस्था में है, तो जब स्थिर अवस्था में होगा यानी रेस्ट में, तो इसका जो मास होगा यानी वेट जो होगा, भार, वो हमेशा क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ होगा, mg। ठीक है, और इसकी जो रिएक्शन होगी यानी प्रतिक्रिया वो आपकी क्या होगी, अपवर्ड प्लेन ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें समांतर, तल के समांतर, यानी ये तल है, प्लेन है, और इसके पैरेलल, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है इसके पैरेलल एक फोर्स लगाया गया है, यानी बल कितना लगाया गया, 3 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहला पॉइंट इसने ये कहा है कि स्थैतिक घर्षण बल बताइए, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पूछ रहा है, जो इस कॉन्टेक्ट लेयर के बीच में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, Fs, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग को पिंड का द्रव्यमान दिया गया, यानी बॉडी का मास दिया गया है m = 5 kg, बल दिया गया है यानी आपको फोर्स दिया गया है, यहाँ पर जो आप अप्लाइड फोर्स जिसे कह सकते हैं वो आपको दिया गया 3 न्यूटन। पहला पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स, इसको डिनोट करते हैं हमें स्मॉल Fs से। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है Fs = म्यू एस कैपिटल R। कैपिटल R की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कि R = mg, यहाँ पे बैलेंसिंग कर रहा है R mg को, तो यहाँ पे R = mg, तो म्यू एस = R की वैल्यू पुट कर देंगे, Fs = म्यू एस की R की वैल्यू पुट कर देंगे mg। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, तो अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। म्यू एस की वैल्यू हमें दी गई है 0.2 फ्रिक्शन कांस्टेंट की, कोफिशिएंट की, m की वैल्यू दी गई है 5 kg, एंड g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8। ठीक है, तो इसका इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 9.8। अब 1 का इंटू 9.8 में करेंगे तो हमें मिलेगा 9.8 न्यूटन। ये फ्रिक्शन मिलेगा इस बॉडी का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, यानी हम जब 3 न्यूटन का इस पर फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ 9.8 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाएगी यानी घर्षण लगाएगी। तो यहाँ पे सोचने वाली आपकी ये बात है कि ये आपका जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, यानी जो आपने लगाया वो कैपिटल F, ये छोटा है यहाँ पे उत्पन्न घर्षण बल से। देखिए आपने कितना फोर्स लगाया 3 न्यूटन, और इसने घर्षण कितना लगाया फ्रिक्शन 9.8 न्यूटन। हु इज़ ग्रेटर, सिंपल 9.8 न्यूटन ज़्यादा है 3 न्यूटन से। तो आप खुद सोचिएगा क्या ये पिंड आगे जाएगा, आंसर सिंपल है, ये पिंड आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहली बात यहाँ पर आ गई। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस पिंड को हम खींचते हैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से खींचना चाहते हैं अगर इस पिंड को, तो हमें कितना बल लगाना होगा, ये उसने दूसरे पार्ट में हमसे कहा है। सीधी बात है कि अगर आप 3 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये पिंड आगे नहीं जा रहा, यानी ये बात साफ है कि हमें
9.8 न्यूटन से तो ज़्यादा ही बल लगाना पड़ेगा, तब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन हमें इतनी वेल एक्सेलरेशन से इसको मूव कराना है। ठीक है, इस कंडीशन पे हम क्या देखते हैं, तो आप ये बांध लीजिएगा, यहाँ पे आपको त्वरण पहले से ही दे दिया गया है, A = 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहले से ही दे दिया गया। अब दूसरी कंडीशन पे आप सोचिए, अगर ये वस्तु गति करने लगेगी तो गति तो तभी करेगी ना जब ये वाला बल इस वाले बल से ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा होने की कंडीशन क्या है कि जब तक हम 9.8 से ज़्यादा बल नहीं लगाएंगे तब तक ये वस्तु आगे नहीं जाएगी। यानी ये बात साफ है दूसरी वाली कंडीशन में कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स होना चाहिए वो Fs से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन पे हम लोग फार्मूला इसके लिए यूज़ करते हैं, F = ma + Fs। ठीक है, हमें यहाँ पे Fm दिया गया है, हम m की वैल्यू रखते हैं 5 kg। A हमें क्वेश्चन में दिया गया पर्टिकुलर 0.1 प्लस Fs हमने फाइंड किया था 9.8, तो 5 बन जाए हमारे लिए हो जाएगा 0.5, ठीक है, प्लस 9.8, इसका हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, तो 5 को 9.8 में प्लस करते हैं तो 5 और 8 हमारे लिए हो जाएगा 13 का 3 1 कैरी और 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, एक अंक बाद के पॉइंट लग जाएगा, तो F = हमें मिलेगा 10 न्यूटन। ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का। अब समझ लीजिएगा इसको फिर से, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर हम इस वस्तु को 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलाना चाहते हैं तो हमें कितना बल लगाना होगा, तो हमें 10.3 न्यूटन का बल लगाना होगा जो इस 9.8 से ज़्यादा है। आप देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, आप इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ को फिगर के थ्रू। एक वस्तु है जो किसी सतह पर रखी हुई है, उस सतह पर आपने 3 न्यूटन का बल लगाया, तो ये बताना है क्या ये वस्तु आगे जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे घर्षण बल का मान निकाला, वो कितना 9.8। ठीक है, अगर 9.8 आपका घर्षण बल का मान है और आपने लगाया कितना है 3 न्यूटन, तो ये वस्तु आगे नहीं जाएगी। क्यों? घर्षण बल का मान ज़्यादा है। अब यहीं पर एक बात और सोच लीजिएगा कि ये जो मान निकला ये आपका स्थैतिक घर्षण बल का मान निकला है। तो देखिए स्थैतिक घर्षण बल अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, वो आपका यहाँ पे होगा, अगर मैं बात करता हूँ स्थैतिक घर्षण बल की, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिएगा स्थैतिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो वो कितना है, स्थैतिक घर्षण बल की मैं बात अगर करता हूँ तो वो आपका यहाँ पे 3 न्यूटन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों 3 न्यूटन आप बड़ा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, किसी वस्तु को उसकी अवस्था में बनाए रखने के लिए जो घर्षण लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे 3 न्यूटन का क्रिया फोर्स लगाया तो ये इसको विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगा। अब इसको रोकने के लिए कितना इसे बल चाहिए 3 न्यूटन का, लेकिन ये लगा कितना सकता है 9.8। ठीक है, ये लगा सकता है 9.8 तक, लेकिन अभी इसने कितना लगाया 3 न्यूटन। अगर मैं यहाँ पे 4 न्यूटन कर दूंगा तो यहाँ पे कितना लगाएगा 4 न्यूटन। मैं यहाँ 5 कर दूंगा तो ये 5 लगाएगा। अगर मैं यहाँ 9 कर दूंगा तो ये 9 लगाएगा घर्षण बल। फिर मैं जब 9.8 कर दूंगा तो ये इधर भी 9.8 लगाएगा। लेकिन जब मैं 9.8 से ज़्यादा लगाऊंगा तो उससे ज़्यादा ये 9.8 से ज़्यादा नहीं लगा पाएगा और वस्तु आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये जो 9.8 आपने निकाला है ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं सीमांत घर्षण। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये आपका कहलाता है सीमांत घर्षण। ठीक है, और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा था कि अगर हम इसी वस्तु को 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण से आगे ले जाना चाहे तो हमें कितना बल लगाना होगा, तो वो बल है हमारा 10.3 न्यूटन का। जब हम बल लगाएंगे इस वस्तु पे तो ये वस्तु आगे की तरफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से
गति करने लगेगी। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दिया करें। थैंक यू।